नमस्कार दोस्तों, प्रकाश वर्ल्ड ग्रेड में आपका स्वागत है। आज मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शिक्षा व्यवस्था की तरफ आपको ले चलूँगा, क्योंकि रमाबाई ने बाबा साहब के साथ कितना संघर्ष किया और कितनी मेहनत और लगन के साथ अपने पति को कहाँ तक का पहुँचाया। मैं उनके त्याग और बलिदान को सशक्त नमन करता हूँ, क्योंकि धन्य है वो माता रमाबाई, धन्य है वो रामजी राव, धन्य है वो भीमा माई, जिनके परिवार से ऐसे डॉक्टर भीम महान का जन्म हुआ और देश के लोगों तक, जन जन तक की जुबान पे नाम छाया। डॉक्टर अंबेडकर साहब अपनी उच्च शिक्षा के लिए जब लंदन गए पढ़ने के लिए, तो रेजिमेंट जैसे हुआ करते थे कि जागीरदार, जिम्मेदार, तो जिम्मेदार जो महाराष्ट्र के थे, उन्होंने कहने से, उनके यहाँ पे कहने से वो विदेश गए पढ़ने के लिए, जो कि 25 रुपये पर मंथ के हिसाब से स्कॉलर के थ्रू मिलता था, कि 25 रुपये में खाना खर्चा, कपड़ा, विदेश का खर्चा आप लोग जानते होंगे कि किस तरीके से बीतता होगा उस समय। हमारे बाबा साहब ने काफ़ी मेहनत किया और कितना त्याग और बलिदान दिया हम और आप लोगों के लिए। आज मैं उनकी चर्चा का बखान करूं, उनकी अगर किताब लिखना चाहूं, उनकी विशेषताओं के बारे में लिखना चाहूं तो मेरा जीवन गुजर जाएगा, लेकिन मैं उनकी प्रशंसा नहीं ख़त्म कर सकता, प्रशंसा की किताबें नहीं लिख सकता, क्योंकि वो एक के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए, सारे जीव जंतुओं के लिए, मानव जाति तो छोड़ करके सारे जीव जंतुओं के लिए भी उन्होंने संरक्षण का काम किया कि किसको क्या देना है, किसको क्या हक मिलना है। माता रमाबाई बेचारी एक ही साड़ी में पूरे साल काट दिए और वो सुख नहीं देखा। वो बेचारी अपने यहाँ गांव में रह करके उपले पाथ कर बेचे, उपले पाथे और बेचे, उसके पैसा इकट्ठा करके बाबा साहब की पढ़ाई में खर्चा किया, लगाया। बाबा साहब लंदन में पढ़ते थे, इतनी समस्या थी, बच्चे घर में थे, लेकिन वो बाबा साहब के पढ़ाई पे पैसा खर्चा करती रही, लेकिन अपने बच्चों पर पैसा नहीं उतना खर्च कर पाई, अपने बच्चों का इलाज नहीं कर पाई। वाह रे धन्य है माता, ऐसी त्याग बलिदान की। बाबा साहब इस देश के लिए जो कुछ किया तो बड़े गर्व की बात है। लोग आज उन पर उनका नाम ले करके कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन ये SC ST के लोग, OBC के लोग नहीं पहुँच पा रहे, नहीं समझ रहे इस बात को हमारे बाबा साहब क्या थे। आजकल के वर्तमान में देखा जाए तो जो पत्नियां अपने पति को गहने बेचकर या थोड़ा सा पैसा वेस्ट करके पढ़ाई पे लगा देती हैं, तो जीवन भर ताने मारती हैं, हनक दिखाती हैं, लेकिन माता रमाबाई कभी भी अंबेडकर साहब के अलावा कुछ भी एक शब्द नहीं बोला। और जब उनके बच्चे बीमार पड़े तो इलाज करवाने के लिए लोगों से पैसे भी लिए, क्योंकि वो तब अजब गरीबी के टाइम था। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि शिक्षा में कितना पैसा खर्चा होता है। आजकल के वर्तमान में देखा जाए
तो अगर पति कहीं साल 2 साल के लिए परदेश चला जाए, विदेश चला जाए, पत्नियां छोड़कर चली जाती, दूसरा आदमी कर लेती, अपने सुख के कारण दूसरे व्यक्ति को ठग लेती हैं, अपने घर बिठा लेती हैं और खुद चली जाती हैं। लेकिन हमारी रमाबाई माता कभी भी ऐसे विचार नहीं लाए, कभी भी सुख का अनुभव नहीं किया। और हमने जो लिखा देखा उसी के विचार प्रस्तुत करता हूँ कि जब बाबा साहब की कहीं मीटिंग होती थी तो कई जगह पर प्रचार होता था कि बाबा साहब वहाँ पे जाएंगे और संबोधन करेंगे। तो रमाबाई बेचारी सोचती थी कि आज मैं अपने साहब का भी भाषण सुन लेती, संबोधन सुन लेती। लेकिन वो बेचारी शर्म के मारे बाहर नहीं जा पाती थी और ये भी कभी साहब से नहीं कहती थी कि साहब मुझे एक ही साड़ी में जीवन बिताना पड़ेगा, क्या और नहीं आप देंगे। कभी भी किसी बात की जिद नहीं की, वरना जिद अगर कर देती तो आज जो लोगों के छत पे, लोगों के सर पे ये छाया है, अधिकार की माया है, ये आज किसी को नहीं मिलती। मैं पूरे देश के वासियों से को चैलेंज देता हूँ कि माता साहब रमाबाई के त्याग और बलिदान की वजह से आप लोग सुरक्षित हैं। आप लोग अधिकार के तहत मांग सकते हैं, आपके छत्र छाया ऊपर है तो रमाबाई और अंबेडकर के दोनों के प्रयासों से है। वरना रमाबाई अगर उस समय जिद कर देती डॉक्टर अंबेडकर साहब से कि आप इस चक्कर में मत पड़ो, हम आपके साथ नहीं रहना चाहती, हम आपके साथ इतना दुख नहीं झेल सकती, क्या अंबेडकर साहब मानते नहीं? मान जाते, क्योंकि अपनी पत्नी और बच्चों के आगे लोग अच्छे झुक जाते हैं। और अगर झुक जाते तो आप लोग कहाँ पे होते, ये तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। आज संविधान इतना सुरक्षित, इतना लिखा रखा हुआ है, तब आप देखते हैं देश में क्या हो रहा है। कहीं स्त्रियां नग्न होती, कहीं तो जूते में पानी पिलाया जाता, कहीं सर पे पेशाब किया जाता है, कहीं तो घर जलाए जाते हैं, कहीं तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। जब इस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था हमारे बाबा साहब ने बना कर रख गए तब ये हाल है, अगर नहीं होते तो क्या हाल होता। तो रमाबाई बेचारी मायूस होकर रह गईं। और दूसरे दिन फिर जब आया नंबर तो एक पड़ोसन के घर जा कर के साड़ी मांगी और साड़ी मांग कर वो पहन कर जब गईं तो बाबा साहब वहाँ मंच पर खड़े हुए और अपना भाषण दे ही रहे थे। रमाबाई बेचारी सुनती रहीं और रोने लगीं वहीं पर कि वाह रे हमारे बाबा, हमारे साहब लोगों के लिए इतना परेशान हैं, अपने परिवार के लिए नहीं हुए, समाज के लिए इतना परेशान हैं कि जन जन तक का काम करवाने के प्रयत्न किए, लेकिन अपने परिवार को नहीं देखते हैं। रमाबाई बेचारी वहीं पे साड़ी के घूंघट को बढ़ाया और वहीं फूट फूट कर रोने लगी। और मीटिंग ख़त्म हुई। रमाबाई पहले ही घर चली आई, साड़ी जिसकी थी उसकी दे दिया और फिर उसी साड़ी में बेचारी बैठ गईं। बाबा साहब आए और पूछने लगे, बच्चे कहाँ हैं, आप क्यों इतना उदास हैं। रमाबाई की गुस्सा से भरे आँखें वो बता दिया। तो उन्हें बोली कि बाबा साहब आप तो इतने महान हैं, आप देश के लिए इतना कुर्बान हैं, लेकिन आप मेरे को नहीं पहचानते, ना अपने बच्चों को पहचानते हैं। बाबा साहब ने कहा, रमा आप क्यों इतना उदास हैं, मैं आपको संरक्षण दूंगा, आपको सुविधा सारी दूंगा, समय आने दो, समय की भावना अभाव है, आपको सारे सुख मिल जाएंगे। आश्वासन दिलाया और दिलाने के बाद रमाबाई फिर से वही नित्य कार्य करने लगी। अंबेडकर बेचारे सोच में पड़े।
और तो और करने के बाद देश के बारे में इतना सोचकर, इतना दिमाग लगाकर इतिहास लिखा, संविधान लिखा कि आज देश का एक एक बच्चा बाबा साहब और रमाबाई का कर्जदार है, आने वाला भी रहेगा, क्योंकि उन्होंने जो त्याग, बलिदान, अधिकार, सम्मान सभी को प्रदान किया है, तो सिर्फ अपने त्याग, बलिदान और स्वाभिमान पर, वरना देश कहाँ से क्या होता। तो मैं बहुत नमन करता हूँ उन माता को जिन्होंने हमारे बाबा साहब को उपले पात कर, मजदूरी कर करके पढ़ाई पे इतना ध्यान दिया और फीस लगन लगाई। और हमारे बाबा साहब की लगन कितनी काफ़ी लंबी लगी, जो इन्होंने देश के लिए क्या नहीं किया, कुर्बान हो गए। आज वही देश के वासी मजाक करने लगे, लोग अहमियत नहीं समझते। जो लोग संसद से चपरासी से लेकर जस्टिस और मंत्री तक, राष्ट्रपति तक सफ़र किए, वो बाबा साहब की देन की वजह से, उनके त्याग बलिदान की वजह से वहाँ तक पहुँचे। चाहे मोदी हो, चाहे राष्ट्रपति हो, ये देश से नेता मंत्री बने बैठे हैं, ये सब के सब बाबा साहब के त्याग बलिदान की वजह से वहाँ तक बैठे हैं। वरना हर व्यक्ति जो राजा होता माँ के गर्भ से पैदा होता, आपको अधिकार नहीं होता। उसके एहसानों को भूल गए, एहसान नहीं समझते। तो ऐसी गरिमा बनाए रखें देश में, बाबा साहब के सपनों को भारत बनाएं और बनाकर रखें, क्योंकि बड़ी दया होगी। अगर मेरी जानकारी आपको थोड़ी सी अच्छी लगे तो लोगों तक शेयर ज़रूर करें और जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।